हेलो एवरीवन, अगर आप यूपीपीसीएल TG2 MS वर्ड पढ़ना चाहते हैं तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यूपीपीसीएल TG2 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और उनकी पूरा का पूरा आंसर और डिटेल के साथ ये ऑप्शन कहाँ होते हैं, किधर होते हैं, उसको अगर हम सीखना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो से आप आखिरी तक बने रहें। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे, कहाँ कैसे इसका यूज किया जाता है वो भी आपको मिलेगा। और सवाल एक और भी बता दूं, आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यूपीपीसीएल TG2 का ही एग्ज़ाम दें, आप यूपीपीसीएल असिस्टेंट क्लर्क का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। यानी ये वीडियो उनके लिए भी है। और भी जितने भी कंपटीशन एग्जामिनेशन है, जिन जिन कंपटीशन एग्जामिनेशन में आपके कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। पहला नहीं कहूँगा क्योंकि आगे के हम लोग 90 क्वेश्चंस करके आ चुके हैं। अगर आपने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। 90 क्वेश्चंस मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको प्रोवाइड कर चुका हूं और वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 91 क्वेश्चन कौन सा है हमारा। लिखा हुआ है 91, लेकिन इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 91 क्वेश्चन जो है आपका MS वर्ड में प्रिंट निकालने की शॉर्टकट की क्या होती है। Ctrl+S होती है, Ctrl+F2 होती है, Ctrl+V होती है या Ctrl+P होती है। आपको बताना है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला रहे हैं, अगर आपको उसी समय प्रिंट चाहिए होता है और प्रिंट करने की ऑप्शन में ना जा करके हम शॉर्टकट की के माध्यम से करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की आपकी होगी। इसका राइट आंसर जानने के लिए हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो देखिए ये है हमारी स्क्रीन, इस पे मैंने थोड़ा सा मैटर लिख दिया। ठीक है, ये मैंने मैटर, डिफ़ॉल्ट मैटर मैंने यहाँ से टाइप कर दिया। ओके, अब सवाल है इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने का ऑप्शन कहाँ होता है। पहले तो ये क्वेश्चन, तो प्रिंट करने का ऑप्शन आपको फाइल मेनू के अंदर मिलता है। ये देखिए आपका प्रिंट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाता है। अब सवाल आता है, ये ऑप्शन ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये तो हो गया मेनू से। क्वेश्चन ये है किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो कंट्रोल दबा करके P स्क्रीन को प्रेस करते हैं और देखते हैं, ये देखिए प्रिंट का ऑप्शन ओपन हो गया। तो शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+P। लास्ट ऑप्शन इनका राइट आंसर है। ऊपर के जो ऑप्शन है जैसे Ctrl+S सेव करने की शॉर्टकट की होती है, Ctrl+F2 आ जाता है, Ctrl+V पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है। ये सारी शॉर्टकट की होती है। Ctrl+F2 से हम प्रीव्यू दे सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू क्वेश्चन पूछा गया होता तब भी आप यहाँ से आप यूज कर सकते थे Ctrl+F2। आपको मैं यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ, अगर आप Ctrl+F2 करते हो तब भी आपको प्रिंट का ऑप्शन खुलता है, ना कि प्रिंट की शॉर्टकट की है। हायर वर्जन में आपको दिख जाता है प्रिंट करने के लिए Ctrl+F2 दबाने पर, बट एक्चुअल में Ctrl+P ही है जो प्रिंट करने का ऑप्शन है। लोअर वर्जन में अगर मैं पीछे के वर्जन में जाऊं तो जब आप Ctrl+F2 दबाते थे तो सिर्फ प्रीव्यू दिखाई देता था, आपको प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिखाई देता था। बहरहाल अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका राइट आंसर है Ctrl+P। आपका जो राइट आंसर है इसमें ये है। तो Ctrl+S से सेव होता है, Ctrl+F2 से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, Ctrl+V से किसी भी टेक्स्ट को जो कॉपी किया है या कट किया है उसको पेस्ट कर सकते हैं, और Ctrl+P से हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को, अपने पेज को हम प्रिंट निकाल सकते हैं। शॉर्टकट की है प्रिंट करने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है MS वर्ड के डॉक्यूमेंट या फाइल में परिवर्तन की निगरानी के लिए किस फंक्शन या किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है।
यानी कि यहाँ पे बात आ रही है निगरानी रखना है, तो ऑप्शन नंबर 1 फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रैक चेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्क इन फाइनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उपरोक्त सभी का यूज कर सकते हैं। सवाल तो यहाँ पर है। तो क्वेश्चन क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट या फाइल में परिवर्तन निगरानी के लिए किया जाए कि कौन सी फाइल डिलीट, कौन सा टेक्स्ट डिलीट किया गया है, कौन से टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग लगाई गई है, किस टेक्स्ट की साइज, फॉन्ट की साइज को इंक्रीज किया गया है। इन सारी चीज की देखभाल करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम होता है ट्रैक चेंज। आंसर मैं दे रहा हूं, जिसका नाम होता है ट्रैक चेंज। यूज करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैटर है, ये हमारे पास मैटर है, और मैं अभी सारा का सारा काम कर पा रहा हूं। अगर मैं डिलीट कर रहा हूं तो डिलीट भी हो रहा है, वापस ला रहा हूं तो वापस भी हो रहा है, कुछ और इनपुट करना चाहता हूं तो और भी इनपुट कर पा रहा हूं। लेकिन सवाल ये है कि इसको क्या करना है, ये सारे काम आप कर सकें जो मैं कर रहा हूं। बट अगर हम देखना चाहें कि क्या क्या चीज़ चेंजिंग की गई है, तो उसके लिए आपके पास जो ये ऑप्शन है, देखो क्वेश्चन भी यही है, फाइल में परिवर्तन की निगरानी करने के लिए, यानी क्या क्या चीज़ें चेंजिंग की गई है, उस चीज़ की निगरानी करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये ऑप्शन आपको रिव्यू टैब में मिलेगा, और ये ऑप्शन यहां पे है ट्रैक चेंज, जिसका नाम होता है ट्रैक चेंज। शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+E होती है। क्या काम होता है यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये टेक्स्ट है, अभी आप यहां से कोई चीज डिलीट करते हैं, चलिएगा, ठीक है ना, कोई चीज लिखते हैं वो भी आएगा, ठीक है, अभी चलेगा, क्योंकि आपने ट्रैक चेंज को अप्लाई नहीं किया है। जैसे ही आप किसी ट्रैक चेंज को अप्लाई कर लेते हैं, अब आपका ट्रैक चेंज एक्टिवेट हो चुका है। अब आपकी निगरानी होगी टेक्स्ट पे। आप जो लिखेंगे, या बोल्ड करेंगे, या इटैलिक करेंगे, या किसी के स्थान पर किसी को और कुछ और लिखेंगे, वहां से ये निगरानी होती है। देखिए, आप जैसे यहां से यू की जगह आई करते हो, तो आप देख सकते हो जैसे ही आपने किया, यहां पर आपको ये ऑप्शंस दिख रहा है, और ये इस तरह से आप यहां पे जैसे जैसे डिलीट करोगे, तो ये देखिए आई की जगह पे बता रहा है कि यू होना चाहिए था, क्योंकि यू था, होना चाहिए था, वो नहीं है, जो है वो है, ठीक है ना। यहां पर तो आप देख सकते हैं ट्रैक चेंज का काम क्या है, जो भी आपने चेंजिंग की होगी वो चीजें आपको एज ए कमेंट के रूप में दिखाएगा। अब सवाल आता है कि अगर ये कमेंट के रूप में दिखाएगा तो कोई बंदा चेंज क्यों कर पाएगा। तो आप यहां पे जाइएगा जहां ऑल मार्कअप लिखा हुआ है, मैं जूम करके दिखाता हूं आपको। यहां पे आप इसको कर दीजिएगा नो मार्कअप लगाने के बाद, और जब भी आप यहां पे चेंजिंग करेंगे तो वो आपको दिखेगा भी नहीं अगले को, ये चीजें यहां पर लगी होगी। बहरहाल यहां से मैंने चेंज केस हटा दिया है, ठीक है, मैं यहां से चेंज केस हटा देता हूं। बाकी सारा का काम जैसे आप नॉर्मली करते हो, वो सारा का सारा नाम आपको यहां पर दिखाई देगा। तो शॉर्टकट की हो गई Ctrl+Shift+E, और आंसर हो गया ट्रैक चेंज। वर्ड के डॉक्यूमेंट या फाइल में परिवर्तन की निगरानी के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रैक चेंज का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य टाइपिंग कार्य करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी सॉफ्टवेयर कौन सा है एप्लीकेशन? एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, या आउटलुक है? देखिए, एमएस एक्सेल जो होता है वो कैलकुलेशन एंड डेटा एंट्री करने के लिए होता ही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये सामान्य रूप से टाइपिंग पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमएस वर्ड में फाइंड फंक्शन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? शब्द को डिलीट कर सकते हैं, किसी शब्द या टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, किसी शब्द या टेक्स्ट को बदल सकते हैं, या फिर शब्द टेक्स्ट को खोज कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड में फाइंड ऑप्शन का यूज क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये मैटर लिखा है,
मैंने कंट्रोल प्लस एफ किया, फाइंड किया, शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ, याद रखिएगा। और मैंने यहाँ पर लिखा वीडियो, तो ये बता देगा कि कौन कौन ऑप्शन कहाँ कहाँ पे हाईलाइट है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि एमएस वर्ड में फाइंड फंक्शन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। तो आप टेस्ट को खोज सकते हैं, यानी कि शब्द को खोज सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में मेनू बार में, एमएस वर्ड के मेनू बार में इनमें से कौन सा टैब नहीं होता है। ठीक है ना, इंसर्ट नहीं होता है, पेज लेआउट नहीं होता है, एनिमेशन नहीं होता है, व्यू नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है। तो एमएस वर्ड के मेनू बार में आपको कौन सा टैब नहीं होता है। चलिए मैं स्क्रीन पर आपको लेके जाता हूं, आप देख लीजिए खुद ही। आप देखिए यहां पर होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन टैब है, लेआउट टैब है, रेफरेंस टैब है, मेलिंग टैब है, रिव्यू टैब है और व्यू टैब है। ठीक है ना, तो ये सारे टैब हैं। बट आप देख सकते हैं इनमें से आपके पास कौन सा टैब नहीं। तो इंसर्ट भी है, लेआउट भी है, व्यू भी है, बट एनिमेशन का टैब नहीं है। एनिमेशन का जो टैब होता है वो होता है आपका पावर पॉइंट में, जो कि पावर पॉइंट ये वर्ड है, वर्ड में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एमएस वर्ड में ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है। ठीक है ना, किसे कहा जाता है, एमएस वर्ड के में ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है। तो आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है शेप, इमेज या शब्द, या फिर ए और बी दोनों ही यहाँ पे होगा। तो देखिए पहली बात तो मैं आपको ऑब्जेक्ट दिखाता हूं। इंसर्ट में जाते हैं, यहां पर आप देखिए, यहां पर ठीक है, जब आप यहां पे जाते हैं तो यहां पे आपको ऑप्शन मिल रहा है शेप का, और शेप ऑप्शन आप यहां पे पा रहे हैं। इसमें यहाँ पे पिक्चर का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारे चीजें आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और क्वेश्चन आप देख सकते हैं एमएस वर्ड में ऑब्जेक्ट कहा जाता है, तो यही सारे ऑब्जेक्ट हैं जहाँ पे हम इमेज को इमेज लगा सकते हैं और शेप लगाना चाहें तो शेप भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं देखिए यहाँ पे। तो पहली बात, आप इंसर्ट में जब जाएंगे तो पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, पिक्चर लगा सकते हैं कोई भी जो पहले से मौजूद है वो, या फिर जो कंप्यूटर में मौजूद है वो फोटो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। या फिर अगर आप कोई शेप लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर हो गया डी 97। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट पेज पर कंपनी का नाम और पता लिखने के लिए आप किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं। मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं, बॉर्डर और शेडिंग का प्रयोग करते हैं, फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं, या हेडर एंड फुटर का यूज करते हैं। देखिए पेज पर कंपनी का नाम और पता लिखने के लिए मेल मर्ज का तो यूज नहीं किया जाता, क्योंकि मेल मर्ज एक से ज्यादा लोगों को लेटर बनाने के लिए यूज किया जाता है। बॉर्डर एंड शेडिंग से हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर जनरेट कर सकते हैं और शेडिंग कर सकते हैं टेक्स्ट पर, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की। लेकिन हेडर और फुटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पेज के नंबर, या फिर कह सकते हैं हम कि जो भी आप यहाँ पे रखे हो डॉक्यूमेंट या कंपनी, ये सारे पता जो भी लिखना हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे कंपनी का नाम या पता लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हेडर और फुटर का। ये टैब किस टैब में पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर आप जब यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट टैब में आपको हेडर और फुटर का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है ना, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस टैब में हेडर एंड फुटर का ऑप्शन होता है, तो आप बताइएगा कि ये इंसर्ट में आपको मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, एमएस वर्ड किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है। कोरल कॉर्पोरेशन का है, एप्पल का है, एडोब का है, या माइक्रोसॉफ्ट का है। तो सिंपल सी बात है, आप फुल नेम क्या लेते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आपका लास्ट ऑप्शन सही है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एमएस वर्ड किस प्रकार का काम नहीं किया जा सकता है, एमएस वर्ड में हम किस तरह का काम नहीं कर सकते हैं। हिसाब किताब का काम नहीं कर सकते हैं, डिज़ाइन का काम नहीं कर सकते हैं, टाइपिंग का काम नहीं कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जी, हिसाब किताब का काम आप इसमें नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक्सेल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में एक बार में सभी कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+K होती है, Ctrl+L होती है, या Ctrl+M होती है, या Ctrl+A होती है। Ctrl+K से तो हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं, तो Ctrl+K तो नहीं होगी। Ctrl+L से हम लेफ्ट साइड में से लिखना होता है तो हम करते हैं अलाइनमेंट के लिए, तो ये भी नहीं होगी। Ctrl+M से हम इंडेंट सेट करते हैं तो ये भी नहीं होगी। तो आपका Ctrl+A का यूज किया जाएगा, Ctrl+A का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो Ctrl+A की मदद से हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एमएस वर्ड के अंदर इनमें कौन सा फंक्शन पाया जाता है? हेडर एंड फुटर, मेल मर्ज, बुकमार्क, या सभी? तो एमएस वर्ड के अंदर हम हेडर और फुटर का भी यूज कर लेते हैं, मेल मर्ज का भी यूज कर पाते हैं, बुकमार्क का भी यूज कर सकते हैं, तो ये सभी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।